के सारे बड़े बड़े युद्ध अपनी नारायणी सेना के माध्यम से जीते थे। जीते कि नहीं जीते थे? लेकिन उन्होंने उस कुरुक्षेत्र के बड़े महासमर में यह निश्चय किया कि मैं अपनी सेना को सामने रखूंगा और मैं पांडवों के साथ खड़ा रहूंगा। दुनिया का कोई इतिहास इतना गौरवशाली नहीं है। केवल भगवान के आदेश से, अपने राजा के आदेश से सारी की सारी सेना हंसते हंसते अपनों को, प्राणों को उत्सर्ग कर गई। एक ने भी कोई पीठ दिखाने का काम नहीं किया। ये भगवान कृष्ण का गौरवशाली इतिहास है। साथ में भी रहे तो ऐसे पक्के रहना चाहिए। विश्वास भी करो तो इतना पक्का करे, विश्वास भी करो तो इतना पक्का करना चाहिए। जो कह दो वो करके दिखाना चाहिए। ये इतिहास किसी से मिल सकता है? केवल गोपाल कृष्ण से मिल सकता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। कितने रूप है भगवान के, कहां कहां से देखो उनको। मित्रता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहीं से मिलता है तो सुदामा और कृष्ण की दोस्ती। साहब ने विधि जी अभी याद कर रहे थे, क्यों नहीं कर सकते? 5000 साल पुराने इतिहास है हमारा आपका ब्राह्मण देवता से दोस्ती का, भगवान कृष्ण के काल से। जोरदार ताली बजाओ सुदामा के साथ। और दोस्ती भी करी तो ऐसी करी कि बड़े से बड़ा पद मिल जाए तो भी गरीब से गरीब मित्र को भी नहीं भूलते। आज तक मित्रता का उससे बड़ा उदाहरण दुनिया में नहीं मिलता है। यह भगवान कृष्ण का उदाहरण है, बहादुरी का उदाहरण। कंस को उसके घर में मार करके पराक्रम दिखाने का उदाहरण अगर कहीं मिलता है तो भगवान कृष्ण के माध्यम से मिलता। तो कितनी बड़ा ताकतवर हो, कितना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन ये गोपाल गाय के साथ घूमते घूमते अपनी मंडली को लेकर के घर में मारने की हिम्मत भी कोई कर सकता है? तो बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। यह उदाहरण हमारे सामने आता है। आज इस बात को लंबा करूंगा तो बात को समेटना मुश्किल जाएगा। बहुत सारे बार में अब इन बात बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन आज ये बात इसलिए भी कर रहा हूं, इतनी सारी विशेषताओं को अगर अपने बीच में लाने का श्रेय किसी के पास है तो हमारे बीच में आज मौका हमको है कि जो हम कहते हैं, जिनको हम मानते हैं। मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मोदी जी को। अब माननीय सिंधिया जी, आपका चुनाव नहीं है, यह चुनाव मेरा चुनाव है, हम सबका चुनाव है, यादव बंधुओं का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी ने जो भरोसा दिलाया, हम उस बात का आभार मानते हैं। हमारे घर में तो कोई सांसद विधायक नहीं रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से और भी यादव बंधु बिहार यूपी में वो इस रास्ते पे गए, लेकिन वो यादव बंधु के नाम पे तो गए, पहली बार तो बन गया धक्का धूमी से, न बाद में ऐसे पकड़ के बैठ गया कि उनकी औलाद से बाहर ही नहीं आने दिया उनने। दुर्भाग्य ऐसा, इतना बड़ा यादव समाज, पूरे देश की सबसे बड़ी आबादी, लेकिन एक बार भी दूसरा उनके घर के बाहर वाला कोई बन जाए उनको मंजूर नहीं है। यह धन्यवाद है भाजपा को, पहले बाबूलाल जी गौर को, और अभी आपके सामने मेरे को मौका दे करके लोकतंत्र की जय जयकार करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है। हमें इस बात को धन्यवाद देना पड़ेगा कि लोकतंत्र में शहीद भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक इनने सबने अपने प्राणों की आहुति इसीलिए दी कि लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए। किसी भी आदमी को कोई भी पद पे बिठा दे, उसको बैठने का मौका मिलना चाहिए। मुझे इस बात को धन्यवाद देने में पार्टी का आभार मानना पड़ेगा। ये अगर कोई निर्णय कर रहा है वो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो ऐसे फैले हुए कीचड़ में क्या खिलाती है? जोर से बोलो, क्या खिलाती है? जोर से बोलो, क्या खिलाती है? तो ऐसे दुनिया के फैले हुए कीचड़ में अपनी संस्कृति की जय जयकार करने के लिए, और हम तो और गौरवशाली है, इस बार का चुनाव तो और ज्यादा आनंद का है। मोदी जी ने कितना कमाल किया, कितने प्रकार के काम किए, लेकिन सबसे बड़ा काम किया हमको मालूम, गांव वालों की इज्जत करने में अगर कोई सबसे बड़ा नाम आता है तो भगवान कृष्ण का आता है। वो कहां जाए? वो मथुरा में जाए, पराक्रम का झंडा फहरा है। वो हस्तिनापुर जाए, पराक्रम का झंडा फहरा है। वो बड़ी से बड़ी धनाढ्यों की सभा में जाए तो हर जगह अपने गांव की संस्कृति को